सरकार ने फाइल पब्लिक नहीं करी है और थोड़ी बहुत करी है, लेकिन असली मालमत्ता उन्होंने अभी तक बाहर नहीं निकाला है। तो ये मेरा कहना है। मेरा जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि वो यही था कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, कोई भी हो, ये सारे इतना डरते क्यों? देखिए अगर आप उसका वैभव जी उसका आंसर ये होता है कि दिल्ली का जिमखाना क्लब आपने देखा होगा अपने पीएमओ के साथ में ऑफिस। जिमखाना क्लब चाहे आज के बात हो, चाहे आज से 10 साल पहले हो, चाहे 20 साल पहले हो, चाहे 30 साल पहले या 40, 50, 60, 80, 90 साल पहले अंग्रेजों के ज़माने में, वो कोई फ़र्क नहीं उसके अंदर। पहले भी साहब बैठते थे, अभी भी साहब बैठते हैं। तो देश की जो रूलिंग क्लास है हमारे यहाँ, जो रूलिंग एलीट है, उसके माइंडसेट में कोई फ़र्क नहीं आया है। वो उसका वही होता है कि मतलब शरीर यहाँ रहता है दिल्ली में, आत्मा उनकी न्यूयॉर्क में रहती है। बच्चा तो ऐसे सेटल उनका वहीं होता है ज़्यादातर लोग का। कोई मजबूरी का मारा बेचारा को छोड़ना पड़े तो आता, नहीं तो कोई वापस नहीं आता। ये तो पहली बात ये कि कोई आपका जो रूलिंग एलीट क्लास का कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी किसी पार्टी का हो, किसी जमात का हो, वो सारे के सारों का सोचने का तरीका ही होता है। सुभाष बोस वाले प्रकरण के अंदर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको राइट लेफ्ट विंग का कोई इशू वो टैकल नहीं कर पा रहा, वो ये है कि अगर आपने नेताजी की कहानी पब्लिक कर दी, उसके बहुत से रेमिफिकेशन होंगे। ठीक है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके रिश्ते फॉरेन कंट्री से खराब हो। चलिए आप उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि 2020 में आप कोई रिश्ते खराब इतनी पुरानी बात को लेकर नहीं होने वाले। जो भी कुछ गुमनानी बाबा ने बोला ठीक है, अगर वो सच भी है, चाहे जो भी उन्होंने कहा है वो अगर सच भी हो, 2020 में अब बहुत पुरानी बात होगी, तो अब इससे कोई अब हमारे रिश्ते कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से, रशिया से अभी क्यों खराब होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, वो प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि इस पूरे केस की जड़ बन गई है। वो ये है कि इस देश को जब आज़ादी मिली और उसके बाद से एक नैरेटिव, जो सरकारी नैरेटिव जो चल रहा है, सब नैरेटिव्स का बाप, और ये जितने काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नैरेटिव्स को चेंज करें और नहीं कर पा रहे हैं। ये नैरेटिव जो सरकारी नैरेटिव है, जिसको सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की पूरी ताकत उस पर लगी हुई है, उस पर अरबों रुपए का खर्चा होता है हर साल का, पूरे दुनिया में काम होता है उसको लेकर। वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है कि भारत को जो फ्रीडम, जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ, जो देश बना, इस रूप में आया जिस रूप में आज है, वो खड़ा करने में मेन आदमी था महात्मा गांधी। ये सरकारी नैरेटिव है। और वो इतना महान आदमी था कि उसने प्यार मोहब्बत से अंग्रेज को बोल के यहाँ से प्यार मोहब्बत में भेज दिया। और वो भी कितने अच्छे लोग थे अंग्रेज की, वो चले गए प्यार मोहब्बत में। तो ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है, और ये कहानी मतलब हमारे लिए भी अच्छी है, अंग्रेजों के लिए भी अच्छी है। उनकी भी इमेज अच्छी हो जाती है कि साहब बड़े शरीफ लोग थे, 200 साल तक यहाँ पे रहे, हमारा खून चूसा, दुनिया के सबसे अमीर देश को सबसे गरीब बना दिया, लोगों को मार दिया, ये किया वो किया, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे, प्यार मोहब्बत में चले गए यहाँ से। लेकिन ये कहानी सेलेबल है, ये नैरेटिव सेलेबल है। यहाँ पे ये सेलेबल है, इंग्लैंड में सेलेबल है, तो अमेरिका में सेलेबल है। और ये वही देश है जहाँ पे आपकी जो हमारी जो रूलिंग क्लास के जिनके बच्चे, उनकी आत्मा वहीं बसती है उन देशों में जाकर के। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आज भारत सरकार इस बात को मान ले कि सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में। मैं टाइम्स नाउ में जब ये 2015 में बहुत ज़्यादा केस लेकर के, तो मुझे अर्नब गोस्वामी ने, उस जमाने में वो टाइम्स नाउ के एडिटर थे, अर्नब ने मुझे बोला था, तो वो खाना खा रहे थे हम लोग वहीं पे, वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि कितने सारे कंट्रीज़ में ये चैनल जाता है टाइम्स नाउ, और इतना लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आज तक हमने किसी और इशू पर दिखा नहीं है। मैंने उनको बोला कि बॉस, आप तो को अभी कुछ दिखाया नहीं आपने, अभी तो बहुत इसके अंदर बहुत मटेरियल है, अभी तो कोई बेसिक बहुत छोटी चीज़ आपने उछालनी शुरू करी। तो मैं सवाल ये उठता है कि इस इशू के निकलने से इतना बवाल मच सकता है 2015 में कि पहले पन्ने में आ जाएगा, प्राइम टाइम पे डिबेट होगी, दुनिया में भर में लोग देखेंगे। भगवान न करे कल को प्रधानमंत्री मोदी रात को टेलीकास्ट करके बोल देता है कि वो नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, वो जिंदा थे बाद में। आप फैजाबाद को छोड़ दो, अगर वो रूस वाली बात भी बोल देंगे, आपको मालूम है उसका असर क्या होगा देश के अंदर, कितना तगड़ा बवाल मचेगा इसको लेकर। तो छोटी मोटी बात नहीं है ना, ये कोई जैसे का लाल नहीं है, वो सुभाष चंद्र बोस है। बवाल मच जाएगा देश के अंदर बड़ा जबरदस्त। तो जब बवाल मचेगा तो बात घूम फिर के फिर सारी स्पॉटलाइट होगी नेताजी की पूरी लाइफ, फिर बात घूम फिर के आएगी कि यार देश को आजाद तो करवाया सुभाष बोस ने, और सारा का सारा इन्होंने सेरा बांध दिया गांधी जी के सर पे। तो वहां लोग को गुस्सा आएगा, अब लोग कहेंगे नहीं इसको ठीक करो, ये तो आप गलत। अब जब बात निकलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी रूलिंग क्लास जो है, आपकी जो रूलिंग एलीट है, साहब लोग जो हो गए, सेक्रेटरी साहब हो गए, बड़े बड़े, जिन लोगों ने 50, 60, 70 साल से गांधी भक्ति करके अपना नाम कमाया है, जिनको गांधी भक्ति करने का फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये कि अमेरिका, यूरोप में ये माल बिकता है, जहाँ उनकी फैमिली सेटल है सब लोगों की। गलत नहीं है फैमिली सेटल करना, मैंने कभी नहीं बोला, मेरे भी बहुत से मित्र हैं, मैं भी खुद वहाँ जाता रहता हूँ। लेकिन
आपने अगर यही करना है कि मैंने खानदानी वहाँ सेटल करना है और आप मुझे दुनिया को मैं देखूंगा उसी नज़रिए से जो नज़रिया न्यूयॉर्क में सेट होगा, तो भैया फिर तो मुझे फिर आपके नज़रिए से मतलब नहीं है। तो आपको पता है कि हमारी एलीट क्लास का क्या रवैया क्या होता है। काला अंग्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि गोरे अंग्रेज थे, वो आए चले गए, काले अंग्रेज बैठ गए। गोरे अंग्रेज का भी बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, काले का भी ऑक्सफोर्ड पढ़ेगा, वो भी साहब। हमें बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में जा, तेलुगु मीडियम पढ़, बंगाली मीडियम पढ़, खुद का बच्चा पढ़ेगा आपका अमेरिका में, ताकि मैं उसको गुलाम करके उसका। तो इस तरह की जो काले अंग्रेज का जैसे, इनको किसी को फायदा नहीं है उसका। और दूसरा ये कि सुभाष बोस को यूरोप अमेरिका में ब्रांड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खिलाफ था। तो ये जिन लोगों को ये जो गांधी का नाम जब के जो 50-60 साल से पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है कि लोगों ने दबा के पैसा कमाया उसके ऊपर, दुनिया जहान भर की यूनिवर्सिटियां खोल दी उन्होंने, बेकार की उलूल जुलूल बातें करते फिरते हैं। आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपका होश उड़ जाएंगे सुन करके। हमारा आज की बात करें, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप गूगल पे उसके यूट्यूब में टाइप कीजिए, वो कह रहा है कि हम लोग गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे। जिस देश का रक्षा मंत्री गांधी के रास्ते पे चलने की बात कर रहा है, मेरे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पे है बड़ी जबरदस्त। कि गांधी जी ने क्या बोला था फौज के बारे में कि फौज को डिसबैंड करो, क्या बोला था उन्होंने कश्मीर के बारे में कि भारत पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ेगा। उन्होंने साफ बोला कि अहिंसा की ताकत इतनी ज्यादा है कि एटम बम फैल जाएगा उसके सामने। सुबह शाम आप बच्चों को बरकला रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे चलो। अगर बच्चे गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो फौज में कौन जाएगा? इनके बच्चे तो जाएंगे नहीं, जो साहब लोग के बच्चे तो जाते नहीं, ना मंत्री के जाएंगे, ना उनके ना ये ब्यूरोक्रेट्स के जाएंगे। जो आपके बैठते हैं सारे बड़े बड़े क्लबों में शाम को, जो देश की रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे तो नहीं जाते आपके फौज में। वो तो अमेरिका में जाएंगे, वो तो गूगल में नौकरी करेंगे, वो तो सिलिकॉन वैली में जाते हैं, वो तो लंदन में काम करते हैं किसी बैंकर्स के पास में। तो ये जो पूरी जमात है, इसको कोई फायदा नहीं है किसी छानने का, और वो गांधीवाद को प्रमोट करने का इनको दबा के फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में माल बिकता है। तो अगर ये सुभाष बोस की कहानी निकलेगी तो ये पूरा का पूरा जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी की है, ये झूठ का पुलिंदा दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, ये पूरी बिल्डिंग गिरेगी। और इसलिए वो लोग जिन्होंने 70-80 साल से इस झूठ की बिल्डिंग से इन्होंने बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, और वो कंट्री को राज कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने निकल के आए। तो ये इसका एक बताने का तरीका है कि ये क्यों ये सरकार, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, इसको क्यों हाथ में लगाते हो इसको।